हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू अ न्यू वीडियो। ये वीडियो पोर्टफोलियो मैनेजर के प्रोग्राम के बारे में जो हमने एक्सेल पर बनाया है। इस प्रोग्राम का मैं ओवरव्यू दूंगा इस वीडियो में। और अगर आपको ये प्रोग्राम देखना है किस तरह से बनाया है, सीखना है इसका फुल प्रोसेस, तो आप कमेंट में बोल सकते हो या फिर मुझे पर्सनल मैसेज भी कर सकते हो। उसकी भी एक अलग से वीडियो बना सकते हैं कि कैसे कैसे अपन ये प्रोग्राम बना सकते हैं, मैंने कैसे बनाया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पे शेयर्स का नाम है और फिर यहाँ पे टिकर मतलब सिंबल है शेयर्स का, इसका लास्ट ट्रेडेड प्राइस है, कितना चेंज हुआ, कितना परसेंट चेंज हुआ। तो इसका इसके बारे में मैं कुछ एडिट करके चेंज करके दिखाता हूँ कि कैसे कर सकते हैं। जैसे ये रिलायंस इंडस्ट्रीज़ है, इसको यहाँ से हटा देता हूँ मैं। यहाँ से मैंने रिलायंस हटा दिया। ठीक है, यहाँ पे अपन कोई और शेयर लेते हैं। फॉर एग्जांपल अपन शेयर ले लेते हैं, यहाँ पर कोई भी शेयर ले सकते हैं अलग से। अच्छा सा शेयर देखते हैं। समझ नहीं आ रहा कौन सा ले। सारे अच्छे शेयर्स आते हैं वैसे तो। हाँ हाँ, विप्रो आ गया, बीपीसीएल आ गया, वो लेते हैं। बंधन बैंक लेते हैं, बंधन बैंक बहुत चक्कर लगा रही है आजकल ये। ठीक है, बंधन बैंक लिया, यहाँ पर मैंने इसको एंटर किया। इसको शेयर लेना है अपन को। ये देखो अपने आप यहाँ पे मैंने एंटर किया था, अपने आप इसने बंधन बैंक की डिटेल ले ली एनएससी से। ये क्या है, ये जो भी मेरे शेयर की लिस्ट है ये पूरी एनएससी से कनेक्टेड है। एनएससी से ये लाइव डाटा लेती है और उसके हिसाब से लाइव इन्वायरमेंट में चेंज करती है। और जैसे अभी तो मार्केट क्लोज है, अभी का ये टाइम बता रहा है 11:40 हो रही है। और इसको आप डेटा टैब में रिफ्रेश ऑल करोगे, वैसे वैसे टाइम उनकी वैल्यू भी चेंज होती रहेगी। अभी तो मार्केट क्लोज है, मार्केट जब लाइव मार्केट चलता है तो उनकी वैल्यू भी लाइव चेंज होगी। वो इसका सबसे अच्छा फ़ायदा है। ठीक है, इसकी लास्ट ट्रेडेड प्राइस आ रही है, आज जब मार्केट बंद हुआ उस टाइम की इनकी प्राइस आ गई यहाँ पर। जैसे कि इन्फोसिस है, इन्फोसिस की लास्ट ट्रेडेड प्राइस थी 1735 रुपये। ठीक है, और चेंज बता रहा है कि आज इन्फोसिस 14 रुपये बढ़ा है, 14.7 रुपये चेंज। और इसमें क्या है कि अगर ये बढ़ेगा तो ग्रीन में आएगा, प्लस ये ग्रीन का एक सिंबल भी आएगा। ठीक है, और अगर ये डाउन जाएगा तो ये माइनस में वैल्यू आएगी, रेड आएगी, और ये जो रेड में डाउन का सिंबल आएगा, जो आपको पूरा वैसे प्रोफेशनल लुक देगा, जैसे कि आप किसी का असली में पोर्टफोलियो देख रहे हो किसी वेबसाइट पर, पोर्टल पर, उस हिसाब से। ठीक है, इसमें चेंज भी आ सकता है। उसके बाद अपन इसमें कुछ भी मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। जैसे मैंने इसके अंदर एग्जाम्पल के लिए क्वांटिटी डाल दी कि एक शेयर्स है, और इन्वेस्टमेंट के लिए मैंने उसकी वैल्यू डाल दी लास्ट ट्रेडेड प्राइस के आसपास की वैल्यू, कि अपन इतने रुपये में खरीदा था। ठीक है, ये इसकी एवरेज बाई प्राइस आ गई। एवरेज प्राइस का वो हो गया कि कभी कभी क्या होता है कि अपन जैसे ये शेयर 1600 में एक ले लिया इन्फोसिस का, फिर अपन 1500 में एक और ले लेते हैं, तो शेयर अपने दो हो गए और इन्वेस्टमेंट 1500 प्लस 1600, 3100 हो गई। तो उसकी एवरेज प्राइस यहाँ से आ जाई थी, क्योंकि उसकी एवरेज प्राइस 1600 भी नहीं है, 1500 भी नहीं है, उसकी एवरेज प्राइस 1550 हो जाएगी। ये इसका परसेंटेज गेन या लॉस है टोटल, कि आज तक अपन को कितना टोटल प्रॉफिट हो चुका है इस शेयर में। ठीक है, और ये परसेंटेज में था, ये अमाउंट में इसके पास वाला। और ये जो है डे पी एंड एल, वो आज का है कि आज अपन को कितना प्रॉफिट हुआ, आज अपन को कितना लॉस हुआ है। यहाँ पर करंट टाइम आ जाता अपना, जैसे 23:40 हो रहे थे, अभी 41 हो गए। रिफ्रेश करता हूँ मैं, टाइम चेंज हो जाएगा। रिफ्रेश ऑल कनेक्शन, ये 42 आ गया टाइम चेंज। और अगर मार्केट ऑन होता तो इनकी वैल्यू भी चेंज हो जाती। अभी अपन को ओवरऑल अपन 1763 रुपये के लॉस में चल रहे हैं ओवरऑल। ठीक है, और ओवरऑल 10% नीचे चल रहा है अपना पोर्टफोलियो। डे पी एंड एल की बात करें तो आज ओवरऑल 133 रुपये का प्रॉफिट हुआ अपन को, और 0.73% गेन हुआ है आज अपन को। अपनी इन्वेस्टमेंट अपन ने की थी 18,377 रुपये की, जिसकी वैल्यू आज 16,614 है, जो रेड में है। अगर अपन वैल्यू इन्वेस्टमेंट से ज़्यादा होती, मतलब अगर अपन गेन में होते, तो ये ग्रीन होती। तो ये मैंने ऐसे बनाया था। अगर आपको इसकी फुल प्रोसेस देखनी है कि कैसे बनता है ये, तो अपन ये शीट 2 के अंदर पूरा बना भी सकते हैं। तो उस हिसाब से आप मेरे को मैसेज करना, उस हिसाब से मैं बना लूँगा। और एक चीज़ मेरे को और बतानी थी कि मैंने एक से ऐसे कुछ और भी प्रोग्राम बनाने के सोचे हैं। जैसे ये तो पोर्टफोलियो मैनेजर का था, और मान लो ये तो एक्सेल का था, और भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर है, फाइनेंस से रिलेटेड है, टैक्सेशन से रिलेटेड है, और अदर कंप्लाइंस से रिलेटेड है। तो मैं सोच रहा था कि यार मतलब 10-15 लोग की अपनी टीम हो जाए। ऐसे टीम नहीं, परमानेंट टीम नहीं, एक वर्कशॉप टाइप, जिसके अंदर 10-15 लोग अपन हो जिनको एक्सेल वगैरह आता हो। तो अपन कनेक्ट करें कैसा एक दूसरे के साथ, और गूगल मीट पर अपन बातें करें, और टीम वर्क करके अपन कोई ना कोई ऐसा इनोवेटिव देखते हैं कुछ बनाने का, जिसको बना के अच्छा भी लगे। और बॉस वगैरह कोई नहीं होगा, ठीक है, सब अपना बॉस है, सब मिलके टीम वर्क से बनाएंगे। तो उसके लिए मैं डिस्क्रिप्शन में या तो देता हूँ फॉर्म्स की लिंक, गूगल फॉर्म, वो फॉर्म आप भर देना, और उसी हिसाब से फिर आपको कॉल ईमेल जो भी होगा वो आ जाएगा। और फिर अपन जल्दी सोचेंगे कुछ अच्छा अगर आपके पास कोई आइडिया, तो आप उस फॉर्म में वो आइडिया भी मेंशन कर देना कि किस आइडिया पर अपन क्या बना सकते हैं, ऑटोमेशन करके या कुछ अलग करके। तो ये वीडियो इतनी थी, और अगर वो डिटेल चाहिए तो वो अलग वीडियो आ जाएगी उसकी, कि ये मैंने कैसे बनाया था। थैंक यू फॉर वॉचिंग।